है सर, हम अंगूठा छाप है, हमको नाम भी नहीं लिखने आता है। फिर भी आप अपने बेटे को पढ़ाएं। हाँ, मेरा सपना है कि हम बेटा को पढ़ाएंगे, जहाँ तक पढ़ सके, हमारा देह बिक जाए कि हम पढ़ाएंगे। देख सकते हैं मार्क्स। दही वाली मगम्मा के राइटर कौन है? श्रीनिवास। मगम्मा की बहू का नाम? नजम्मा। देख सकते हैं ये टॉपर ऐसी नहीं है। प्रश्न दागते के साथ आपको किस विषय में सबसे अधिक रुचि है? मैथ सर। मैथ में कितना परसेंटेज आपका आया है? 100 में 100 आया सर। 100 में 100? यस सर। तो मैं आपसे सफलता सो कर नहीं, सफलता जाग कर मिलती है। आप पे निर्भर करता है आप अपनी जिंदगी को सोने में बिताते हैं या आप अपनी इस जिंदगी से सोना उगाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नमस्ते बिहार पे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नमस्ते बिहार। अभी मेरी मौजूदगी 2025 मैट्रिक रिजल्ट का 10 टॉप में अपना 9वां रैंक स्थान करने वाले ऋतिक कुमार जी के पास है। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि इनके सफलता का राज क्या है और आने वाले अपने भाई बहन को ये क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, अपनी अनुभव साझा करना चाहते हैं। तमाम बातों पे बात करने के लिए हमारे पास जुड़ गए हैं मैट्रिक टॉपर जो कि 9वां रैंक स्थान किए हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा इनका संघर्ष क्या है। आप देख सकते हैं इनको बधाई देने वाले इनके आस पड़ोस के ग्रामीण दीदी चाची जी जुड़े हुए हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋतिक कुमार सर। आपका कितना नंबर आया है मैट्रिक में? 481। 481 नंबर। यस सर। कितना रैंक है? 9वां रैंक है मेरा। तो आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे? सर शुरुआत में हम 3 से 4 घंटा और अंतिम में 10 से 12 घंटा पढ़े। आप अपना सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सर अपने सफलता का श्रेय माता पिता जी को और अपने विद्यालय सर और टीचर के इशादा सर और ऑनलाइन में दिशा ऑनलाइन क्लासेस। दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन आप वहां से स्टडी भी करते थे। मैंने आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी बेहतर बताते हैं। यस सर। कैसा मैंने जो उस आप प्लेटफॉर्म को उपयोग किया आपको क्या लगा? सर वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और ऑफलाइन में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। दोनों मिलाकर अगर पढ़े तो बहुत ही अच्छा रैंक आ सकता है। तो आपको किस विषय में सबसे अधिक रुचि है? मैथ सर। मैथ में कितना परसेंटेज आपका आया है? 100 में 100 आया सर। 100 में 100? यस सर। तो मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा, आप कुछ प्रश्न पूछेंगे, बता देंगे? यस सर। त्रिभुज का परिभाषा बताइए। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नयन कोण? नयन कोण 180। चलिए हम आपसे और कुछ प्रश्न करेंगे क्योंकि टॉपर को घोषित करने से पहले बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन लेते हैं। बच्चों को वहां पे इंटरव्यू होता है ताकि धांधली ना हो। वो बच्चा टॉप करे जिसमें मेरिट हो, मेरिट जांच कर अब टॉप को दर्शाया जाता है। मैं इनसे तमाम प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट से कुछ न कुछ प्रश्न करने की कोशिश करूंगा। आपको बताएंगे कि ये टॉप ऐसे ही नहीं आए हैं, अपनी मेहनत से आए हैं, अपनी मेरिट से आए हैं। आप हिंदी में आपका कितना नंबर है? 96। हिंदी में कितना बुक पढ़ना होता है? 2 बुक सर। 2 बुक। दूसरा बुक में जो 5 चैप्टर पढ़ना होता है उसमें से नगर का लेखक कौन है? सुजाता। दही वाली मगम्मा के राइटर कौन है? श्रीनिवास। मगम्मा की बहू का नाम? नजम्मा। देख सकते हैं ये टॉपर ऐसी नहीं है। प्रश्न दागते के साथ, प्रश्न पूछते के साथ ये एकदम रिसेंटली जवाब देते हैं। ये ऐसी 9वां स्थान नहीं प्राप्त किए हैं। पूरे 15 से 16 लाख अभ्यर्थी में 15 से 16 लाख अभ्यर्थी में ये ऋतिक कुमार जो कि एक गरीब परिवार से आते हैं और पूरे 15-16 लाख अभ्यर्थी में ये 9वां स्थान किए हैं। इनका मैं मेरिट भी जानने का प्रयास किया। इनसे कुछ और प्रश्न करेंगे। किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। प्रतिबिंब क्या है? सर छायाकृत आकृति को प्रतिबिंब कह सकते हैं। और आप एक चीज बताइए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? सर निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग। जरा दूरदर्शिता जब होता है तो अवतल और अवतल दोनों का बाइफोकल दोनों मिलाकर। बहुत अच्छा। ये ऐसा ही टॉपर नहीं है,
कहा गया है कि सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कि सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विधनों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। आप अपना पढ़ाई करते थे, आप पढ़ाई का आप अपना प्लान बताएं ताकि आगामी जो विद्यार्थी हैं वो अपना रणनीति बना सके। सर हम शुरू में मतलब सिर्फ रिवीजन करते थे और होमवर्क जो भी मिलता था होमवर्क बनाते थे। तो शुरुआत में लगभग 3 से 4 घंटा पढ़ते थे और जब अक्टूबर आया तो मेरा सिलेबस सब सारा खत्म हो गया। तो फिर रिवीजन में हम मतलब 5 बजे से उठते थे और 5 से लगभग 8 बजे तक पढ़ते थे। फिर मुंह धोना उना सब 10 बजे तक होता था और लगभग 1 बजे से 10 से पढ़ते थे। पढ़ाई करते अवर में बहुत सारे बच्चे कहते हैं नींद आता है, तो क्या आपको भी नींद, टॉपर बच्चे को भी नींद आते हैं? शुरुआत में तो नहीं था सर, लेकिन जब 2 महीना बचा तो बहुत नींद आती, तब भी मतलब दोस्तों के साथ खेलने का इच्छा पढ़ने टाइम नहीं सर, तब नहीं, मतलब टाइम निकाल के खेलते थे। देख सकते हैं ये हर चीज को त्याग किए हैं तब जाकर आज ये सफलता पाए हैं। अपने बिहार में एक दबदबा, अपनी पहचान बनाए हैं। कहा गया आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ये एक गरीब परिवार से आते हैं। इनके पिताजी क्या काम करते हैं? आपके पिताजी किस चीज का मिस्त्री है? घर बनाते हैं, जो घर बनाते हैं। हम यहाँ पे इनकी मम्मी से भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाची? सुनीता देवी सर। तो ये आप ही के बेटा है? हाँ सर, मांझिल बेटा। के गो बेटा है आपको? 3 गो लड़का है सिर्फ। खबर ये भी आया कि आप बकरी पाल कर बकरी के पैसे से आप अपने बेटे को पढ़ाए हैं। सही है सर। देख सही सकते बात हैं है सर। माँ होती है। जब बच्चे का इंटरव्यू लिया जा रहा है, इनके पास मीडिया पत्रकार आ रहे हैं, तो खुशी से माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। आप नहीं है सर, हम अंगूठा छाप है, हमको नाम भी नहीं लिखने आता है। फिर भी आप अपने बेटे को पढ़ाएं। हाँ, मेरा सपना है कि हम बेटा को पढ़ाएंगे जहाँ तक पढ़ सके। हमारा देह बिक जाएगा कि हम पढ़ाएंगे। देख सकते हैं माँ। तो क्या लगता है आंटी, आगे कितना पढ़ाइएगा आप अपने बेटे को? इसको जो सपना है हम पूरा करेंगे सर। सपना पूरा करेंगे सर। हाँ, चाहे जितना इसको दुख सपना है तकलीफ। सर इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर से APS बनेंगे तो हम ठीक है सर, हम बनाएंगे। आगे भी पढ़ाइएगा? हाँ सर, पढ़ाएंगे। और आपके बेटा क्या करते हैं? एगो 12 वाला हुआ है सर, तो वो BA में हो रहा है सर। BA में पढ़ रहे हैं। हाँ, एगो छोटा वाला हुआ है तो इनको आगे पढ़ाइएगा? हाँ सर, जितना भी पढ़ सके, जितना हमारे चादर है सर, जितना हमारे पैर पसार सकते हैं। देख सकते हैं इनको बधाई देने के लिए तमाम ग्रामीण का जमावड़ा लग गया है। हमारे पास कुछ और आंटी हैं, मैं आंटी से जानने का प्रयास करूंगा। ऋतिक जी क्या लगते हैं आंटी आपके? बहन पुत लगता है सर। बहन पुत। तो ये मैंने आप उनके मौसी हैं, ऋतिक जी का मौसी हैं। हाँ जी तो सर। कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी है सर, कल से खूब खुशी है। तो ऋतिक को देखने के लिए आए हुए हैं? नहीं सर, ये पर घर है सर। बगले में घर? बगले में है सर, मेरा बहन है, बड़की बहन है सर। हाँ। तो वही इसको रखे हैं सर, सेवा संस्कार करने के लिए। ये जे घर तो ऋतिक पढ़ता कितना घंटा पढ़ता था? दिन रात सर पढ़ते, मुश्किल से 3 घंटा सोता है। 3 घंटा? हाँ, पढ़े के चलते सर आँख मुझे खराब हो गया बहन पुत के साथ। सोच सकते हैं सफलता सो कर नहीं, सफलता जाग कर मिलती है। आप पे निर्भर करता है आप अपनी जिंदगी को सोने में बिताते हैं या आप अपनी इस जिंदगी से सोना उगाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप भी टॉपर बन सकते हैं, बस मेहनत कीजिए। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे ऋतिक जी से, आगे जो बच्चा टॉपर बनना चाहते हैं नेक्स्ट बोर्ड के एग्जाम में, उनको क्या करना चाहिए? सर शुरुआत में तो पहले जहाँ पढ़ें एक मतलब फोकस के साथ पढ़ें और कभी भी ट्यूशन चेंज मत करें। जहाँ पढ़ रहे हैं एकदम मेहनत और लगन के साथ पढ़ें, रिवीजन करते रहें और होमवर्क जो भी मिले वो बनाते रहें। शुरुआत में लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ें और अंतिम में पूरा मतलब अपना जोर लगा दीजिए। अंतिम में पूरा एकदम है कि फोकस रहना चाहिए एकदम रणनीति के साथ। यस सर। पढ़ने से आपको पहले ये फील होता था क्या आप टॉपर बनिएगा? नहीं सर, पहले तो हमको लगा कि आएगा 350, हाँ। उतना मतलब खुश हो जाएंगे। फिर जब मतलब पढ़ने लगे, मन लगने लगा तो लगा कि आ जाएगा 420 और परीक्षा गया अच्छा तो लगा कि 450 आ जाएगा। फिर जब आ गया मेरा टॉपर वेरिफिकेशन में, तो वेरिफिकेशन गया तो लगा कि जिला में आ जाएंगे। फिर जब रिजल्ट आया तो स्टेट में आ गए। जब कॉल टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था, क्या फील हुआ आपके अंदर? बहुत खुश हुई सर।
देख सकते हैं, ये शुरुआत में नहीं सोचे कि हम टॉपर बन सकते हैं, लेकिन ये मेहनत करते गए, सतत विकास माने अपने मंजिल की ओर करते गए। कहा गया है करत करत अभ्यास करत जड़मत होत सुजान, कि करत करत अभ्यास करत जड़मत होत सुजान, रसली आबत जात है और सिल पर पड़त निशान। आप किसी चीज को एकदम से चाहिएगा तो नहीं होगा, मंजिल एक दिन में नहीं मिलती है दोस्तों, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है, बशर्ते मंजिल के पीछे आप मेहनत कीजिए। हम इनके भैया से भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये अभी किस क्लास में पढ़ते हैं और अपने भाई को जो सफलता मिला इसके पीछे इनका क्या भूमिका, क्या नाम हुआ? गोविंद कुमार। गोविंद कुमार, कौन सी क्लास में हैं आप? ग्रेजुएशन फाइनल है। ग्रेजुएशन फाइनल हो गया आपका? जी सर। तो जब आपके भाई ऋतिक जी पढ़ते थे तो क्या आपको लगता था, कितना मेहनत करते थे? मैंने तो सर बहुत करता था, बस मेरा यही श्रेय था कि इसका मतलब बढ़िया मतलब पढ़ाई तो खैर हमसे भी तेज है, बट जो होता है ना घर का राहगीर, रास्ता बताने वाला, कैसे क्या करना है, बस मेरी यही भूमिका है। बाकी पढ़ाई लिखाई में हमसे भी आगे है। तो क्या लगता है आप अपने भाई को आगे कितना मदद कीजिएगा पढ़ाई के क्षेत्र में? सर जितना जीवन गुजर जाएगा उतना तक, हद तक, जितना तक रहे। चलिए, देख सकते हैं कीचड़ में ही कमल खिलता है और गरीब बच्चे ही जीवन में कुछ करता है। गरीबी से निकलकर इनके माता ने बकरी पाल कर, बकरी की परवरिश कर ये अपने बच्चों को भी परवरिश किए, और आज इनका माता पिता का नाम ऋतिक जी का और ऋतिक जी का और इनके गांव समाज का पूरे बिहार में एक दबदबा और एक पहचान बन गया है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं ऋतिक जी? सर हम इंजीनियरिंग करेंगे फिर यूपीएससी। इंजीनियरिंग, उसके बाद यूपीएससी। यस सर। यूपीएससी के क्रैक करके क्या करना है? सर आईएएस। आईएएस बनकर? आईएएस बनकर सर यही मतलब अपने क्षेत्र में मतलब सुधार बहुत करना है। जो माता पिता गरीबी से लड़कर, मजबूरी से लड़कर आज आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाए है, उन माता पिता के लिए और वो परिवार के लिए आप आगे चलकर क्या करना चाहते हैं? सर मतलब अपने परिवार को तो बहुत ऊंचा लेवल पर ले जाना चाहते हैं, बहुत मतलब खुशी देना चाहते हैं, और सभी को, पिताजी को मतलब बैठा कर खिलाएंगे, नौकरी लग जाएगा तब। माता पिता को मैंने आगे चलकर क्या मैंने करना चाहते हैं सेवा के रूप में? माता पिताजी को तो मतलब जब मेरा नौकरी लग जाएगा तब बैठा कर मतलब खिलाएंगे। नहीं सर, चनाई चनाई 10 दिन तो गए हुए। देख सकते हैं खुशी के माहौल पे इनके पिताजी नहीं है, परदेश जाकर अपने परिवार के लिए पैसे कमा रहे हैं, अपनी परवरिश को, बच्चों को परवरिश करने के लिए वो बाहर रह रहे हैं। चेन्नई में राजमिस्त्री के काम करते हैं ना? हाँ। चेन्नई में वो राजमिस्त्री के काम करके अपने बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाए हैं। अभी ये खुशी के माहौल में भी इनके पिताजी नहीं है, नहीं तो हम उनसे भी रूबरू कराते हैं। ऋतिक जी के बड़े चाची, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है चाची, कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं सर। आगे कोची बनाइएगा भतीजा को? जितना बन सके उतना पढ़ाएंगे, करेंगे। पूरा पढ़ाइएगा? हाँ सर, जितना क्या घंटा पढ़ता था ऋतिक? वो पढ़ेगा 2 घंटा तो सुतवे करता है, सब घर तो पढ़ता ही रहता है। 7 घंटा पढ़ता है? हाँ टाव। देख सकते हैं क्या खुशी है। ऋतिक के ग्रामीण में आसपास में कुछ दोस्त आए हैं, आ जाइए भाई, आइए। ऋतिक जी के बगल में दोस्त है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। आपका दोस्त कितना घंटा पढ़ाई करता था? 8 से 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ता था। खेलने के लिए बुलाते थे? यस, बुलाते तो टाइम निकल के कभी कभी आ ही जाता था। खेल में क्या खेलते थे आप ऋतिक के साथ? क्रिकेट, बहुत सी जो मन किया वो, कभी घूमने भी जाते थे। आई नहीं बीच बीच में बोलते थे कि खाली तू पढ़ते रहता, वो खेलो। नहीं, ये सब बात हम लोग पढ़ते थे। आप कौन से क्लास में? 10th में। इस इन्हीं के साथ आपका कितना नंबर है? 420 नंबर था। चलिए, ये भी अच्छा खासा नंबर प्राप्त किए हैं। कहा गया संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। ये ऐसे ही टॉपर नहीं है, इनका भी 420 नंबर है। अच्छा खासा नंबर माना जाता है बिहार बोर्ड में 420। तो क्या लगता है आगे क्या कीजिएगा दोस्त के साथ मिलकर? दोस्त के साथ जो भी होगा करेंगे सर। चलिए, और इनका बगल में भैया है ऋतिक जी का, क्या नाम हुआ भैया? राजेश कुमार। राजेश कुमार, भाई को आगे क्या बनाना चाहते हैं? जो बनना चाहे वो बनेगा। आगे मदद कीजिएगा ना पढ़ाई के क्षेत्र में? बहुत, हम स्टार्टिंग से ही करते हैं, आगे भी कीजिएगा? आगे भी करेंगे। देख सकते हैं तमाम टॉपर, इनका बिहार टॉप में 10 टॉप में 9वां स्थान है, 481 नंबर है। मैथ में इनका 100 में 100 है। हमने कुछ प्रश्न करके भी पुष्टि करने का प्रयास किया कि इनमें कितना मेरिट है। क्या किसी इधर उधर करके ये अपना परसेंटेज लाए हैं? आपने वीडियो में देखा होगा, हमसे
हर सब्जेक्ट में इनसे प्रश्न करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया क्या इनमें कितनी मेरिट है, क्या ये टॉपर रहने लायक हैं। तमाम बातों पे हमने बात किया। ऋतिक टॉपर से, इनके परिवार से भी हमने बात किया। इसी के साथ मैं ग्राउंड रिपोर्टर रोशन कुमार देहाती, कैमरामैन संजीत कुमार के साथ।